इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक उपस्थित महानुभाव, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? संसार का प्रत्येक व्यक्ति और संसार में रहने वाले, चाहे धर्मात्मा व्यक्ति हों, चाहे अधर्मात्मा हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, प्रत्येक जीव का एक ही भाव रहता है कि हमें मुक्ति मिल जाए। चाहे लक्ष्य सबके अलग अलग हों, क्रियाएं अलग अलग हों। कोई सोचता है खा के मुक्ति मिल जाएगी, कोई सोचता है गृहस्थी बसा के मुक्ति मिलेगी, कोई सोचता है मुक्ति बाह्य क्रियाओं में है, कोई सोचता है मुक्ति अंतरंगता में है। लेकिन मुक्ति मिलेगी कैसे, ये हर कोई व्यक्ति नहीं जानता। मुक्ति पाना तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। एक गधे पे जब बोझा ढोया जाता है तो वो चाहता है कि हे भगवान, मैं इस बोझे से मुक्त हो जाऊं, मुझे मुक्ति मिल जाए। लेकिन इस बोझे से ये बोझा रखना छोड़ दिया और खूंटे से बांध दिया, तो फिर भावना ये रहेगी कि खूंटे से छूट जाऊं, मुझे मुक्ति मिल जाए इस खूंटे से। ऐसे ही हमारे साथ तो नहीं है कि ये भगवान हम पढ़ लें, हमें मुक्ति मिल जाए ये पढ़ाई से, हमारी शादी हो जाए, मुक्ति मिले अकेलेपने से, बच्चे हो जाएं, मुक्ति मिले इस एकांत से, अशांति से, और मुक्ति मिले इन जिम्मेदारियों से, तो जिम्मेदारियों से फ्री हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं। लेकिन ये तो मुक्ति नहीं है। अगर इन चीज़ों से मुक्ति मिलने लग गई तो फिर मुक्ति है क्या फिर? और सही मायने में यही मुक्ति है। हम जो छोड़ना चाहते हैं, क्या सही मायने में वो ही छोड़ रहे हैं? अगर हमें वैराग भी हो गया तो विरक्ति हुई किससे है? अभी वो कह रहे हैं कि मैंने इस चीज़ का त्याग कर दिया, अब मुझे पसंद नहीं है। इस वनस्पति का त्याग कर दिया, ये मुझे पसंद नहीं है। एक का ही त्याग करा है, 10 का त्याग करा है, लेकिन वनस्पतियाँ तो 10 लाख है। हम सोच रहे हैं हमें विरक्ति हो गई। विरक्ति के भी अनंत भेद किए हैं, क्योंकि जितने पुद्गल परमाणु हैं उन सब से विरक्ति हो जाना, तब जाकर के सही मायने में विरक्ति होगी। और विरक्ति होने के बाद व्रत धारण करने का मन करेगा। वो व्रत धारण करने के बाद मुक्ति होगी।
ऐसे ही मुक्ति नहीं होगी। और सही बताएं तो अंतरंग से मुक्ति कैसे मिलेगी? अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में लीन करना भी अभी मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ भी अभी क्रियाएं हैं, यहाँ अभी प्रयास है, अभी पूरा नहीं हुआ। इसलिए वीतरागी योगी को मुक्ति मिलती है। कैसे मिलती है? यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी 2 गाथा के माध्यम से समझा रहे हैं मुक्ति मिलती कैसे है। जिणलिंग हरो जोई वीराय सम्मत संजदो नाड़ी परमुख परमो वेखाई रियो शिव गई प्रेरणाए अग्गो होदी भैरम बत्तर गंत विमुक्को शुद्धो पज्जोए संजुत्तो मूल उत्तर गुण पुन्नो शिव गई प्रेरणाए अग्गो होई। यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, जिन मुद्रा का धारण वैराग्य और सम्यक से संयुक्त ज्ञानी परम वीतराग भाव का धारक ऐसा योगी मोक्ष मार्ग का नेता है। हर व्यक्ति मोक्ष मार्गी नहीं होता है। मोक्ष मार्ग का नेता किसको कहा है? जो व्यक्ति जिनेन्द्र मुद्रा का धारक हो, अड़ग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता के बिना किसी को मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि अभी बाह्य क्रियाओं का त्याग नहीं किया। फिर अंतरंग का जो परिग्रह है उसका त्याग करना पड़ेगा। बाह्य क्रिया का त्याग कर दिया, मान लो कि हमने पूजा पाठ करना बंद कर दिया, क्योंकि जब भी कोई क्रिया बंद करनी होती है तो पहले व्यक्ति धर्म की क्रिया बंद करता है। जैसे किसी की शादी है, विवाह है, उत्सव है, महोत्सव है, तो भैया आज कहीं बाहर जाना है, थोड़ा समय कम है, जल्दी आ जाना। कहाँ से? मंदिर से। कैसे जल्दी आ जाए? एक काम करना, पूजा थोड़ी कम कर लेना। ठीक है, 3 की 1 2 कर ली। कहीं दूरी ज़्यादा थी तो पूजा भैया कम कर लेना, कल से भी ज़्यादा। अब 1 घंटा दे रहे थे, पौने पे आ गए, पौना घंटे से, ठीक है आधे घंटे में आ जाएंगे। 2 से 3 से 2, 2 से 1 पूजा पे आ गए। अब और समय कम है कि देखो भैया तुम्हारा जिगरी दोस्त है, उसका जन्मदिन है, भूल मत जाना, सुबह ही आना है तुम्हें, हाँ पूरा तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। ठीक है भैया, सुबह सुबह पहुंच जाएंगे। अब क्या करें? तो अभिषेक, शांतिधारा, पूजा जो करनी थी, पूजा में अर्घ ही चढ़ा दो भैया। ओम निर्वापति स्वाहा, अर्घ भी, मंत्र भी पूरा नहीं पड़ा। अब ये तो दोस्त था, भाई की शादी है, तो अब भैया अभिषेक ही कर पाएंगे, इससे ज़्यादा तो समय देंगे नहीं। 1 घंटे से पौने पे, पौने से आधे घंटे में, आधे घंटे से 15 मिनट पे आ गए, भगवान का अभिषेक करा और शांतिधारा करके चले गए। और अब ससुराल में साली की शादी है, तो पूछ रहे हैं, महाराज श्री अभिषेक करना जरूरी है क्या? क्यों? बस ऐसी स्थिति घट जाए, कोई ऐसा काम हो जाए कि उस समय में शादी अभिषेक करना जरूरी है, तो भैया भोजन कर लो और भजन ना करो, लेकिन करें क्या? साली की शादी भी तो नहीं छोड़ी जाए। ऐसे ही व्यक्ति जब भी कोई बाह्य क्रिया छोड़ता है तो बाह्य क्रिया में वो व्यक्ति पहले धर्म की क्रिया छोड़ता है, फिर कर्म की क्रिया में अगर छोड़ना पड़े, घर गृहस्थी की क्रिया में, तो पहले वो उन क्रियाओं को छोड़ता है जो कम देखने में आती हो। जैसे भैया रात को पैर दबाने हैं, अब थक गए, सो जाओ, कल दबा देंगे। या फिर कोई ऐसी क्रिया है घर की, बुजुर्गों को अगर कोई अनदेखी चीज़ करनी है तो एक काम करो, बुजुर्गों को अनदेखा कर देते हैं। ये क्या करेंगे? किसी से कह नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं। बाह्य क्रियाओं को समाप्त करना है तो हम पहले धर्म को छोड़ते हैं, लेकिन बाह्य क्रियाओं को समाप्त करना ही धर्म नहीं है। क्रियाओं को सभी तरीके से समाप्त करके फिर जब दिगंबर मुद्रा को धारण कर लेगा,
बिना दिगंबर मुद्रा धारण करे मोक्ष नहीं होगा। नग्गो ही मुख मक्को, नगनता से ही मुख होगा। क्यों भैया नगनता से क्यों होगा? क्योंकि वस्त्र धारण करने पर परिग्रह रहता है, और बाह्य परिग्रह कभी कभार अंतरंग का भी कारण बन जाता है, और अंतरंग परिग्रह भी बाह्य का कारण बन जाता है। पहले मन में आएगा आज तो कुछ अच्छा सा भजन सुन ले, भजन अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा चलो गाना सा सुन ले। अब गाना सुनने के लिए रेडुआ चाहिए, टेप रिकॉर्डर, नहीं तो टीवी चलाओगे, नहीं तो मोबाइल चलाओगे। अब मोबाइल में अच्छे वाला गाना सुनना है तो उसमें बढ़िया स्क्रीन टच वाला मोबाइल चाहिए, एप्पल, ओप्पो। और उसके बाद अब तो नई कंपनी आ गई है, वो कौन सी, आईफोन। अब जितना महंगा मोबाइल है उतना पैसा भी चाहिए, उस पैसे के लिए भागा दौड़ी भी करनी पड़ेगी। सब झंझट हमने पाल ली। कारण मन में परिग्रह था तो बाहर का परिग्रह बढ़ा दिया, बाहर के परिग्रह ने अंतरंग का परिग्रह बढ़ा दिया। जैसे बेटा था, शादी के लायक हो गया, और शादी होते के साथ ही जो बहू आई है, अब उसको धीरे धीरे, चाहते नहीं थे लेकिन पराया धन है, कैसे उसको सम्मान दे दूं, लेकिन उसने सेवा करके, विनय, सेवा, वात्सल्य, प्रेम भावों से सबका दिल जीत लिया, और दिल जीतने के कारण वो सबकी प्रिय बन गई। अब उसके बिना मन नहीं लगता। अगर वो मायके भी चली जाए तो उसको बुला लेते हैं, भैया जल्दी आ जाओ। पहले हुआ करता था, अब तो ज़माना बदल गया। अब तो ये स्थिति आ गई, छोटे परिवार है, मायके से फ़ोन, मायके चले गए तो फ़ोन कर दिया जल्दी आ जाओ, क्यों, बर्तन पड़े हैं भैया। अब बता रहे थे महिला कि महाराज जी अब मायके इसलिए जाते हैं कि थकान थोड़ी वहाँ जाके उतार लेने, तो यहाँ तो काम पूरे ही है। बाह्य क्रियाएं हमारा अंतरंग का, और अंतरंग के परिग्रह से हमारी बाह्य क्रियाएं बढ़ती हैं। जिन मुद्रा का धारक, सबसे पहले जिनेंद्र मुद्रा को धारण करने वाला। दूसरी बात वैराग्य। मुनि बनने के बाद भी ऐसा नहीं है रोज लो, भोज लो और मौज लो। कुछ लोग कहते हैं साधु बनने के बाद काम क्या है, खाए जाओ और जाए जाओ। भैया बनो तो सही, एक बार एक दिन के लिए ही सही बन के तो देखो। जब एक दिन का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक दिन के मुनि बन के देखो, एहसास होगा क्या है। खाने में भी कष्ट है, नपा तुला ही खाना है। क्यों, ज़्यादा खा लिया तब भी समस्या है। अगर ज़्यादा रोटी खा ली है तो पानी नहीं मिलेगा, ज़्यादा पानी पी लिया है तो रोटी नहीं मिलेगी, और पूरा दिन गुजारना है। दोनों में संतुलन बनाना है। साधु का जीवन तो दिया है, खड़े होकर आहार करना है, जिसमें 2 रोटी और कम खाई जाएगी। अंजलि भी नाभि से नीचे नहीं होनी है। शरीर में भोजन करते समय अगर कोई खुजली लग गई, या कोई जीव चींटी या मक्खी मच्छर काट ले तो खुजा नहीं सकते। बीमार हैं, नज़ला, जुखाम, बुखार, 2 बुखार हो गया है, ऐसे समय में भी दीवार का सहारा नहीं ले सकते, और उसमें भी किसी का सहारा नहीं ले सकते, और किसी व्यक्ति से मदद नहीं ले सकते, और जो मिल रहा है वही खाना है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि पानी मांगो दूध मिलेगा, दूध मांगो खीर मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, जिनने मांग लिया उसको भी नहीं छोड़ देंगे। खुद तो मांगना ही है। किसी साधु ने ऐसे इशारा कर दिया, नमक लाओ नमक, अरे भैया हाथ धो के आ जाओ, जमीन से खड़े हुए हो हाथ रख करके। मुनि महाराज नमक नहीं मांगते, और जो मांगते हैं वो मुनि महाराज नहीं होते। याचना, दिगंबर साधु कभी याचना नहीं करता। मान भाव, दिगंबर मुद्रा, और दिगंबर मुद्रा के साथ वैराग भी होना चाहिए। साधु बन गए, सही मायने में विरक्ति है या नहीं है, और अगर विरक्ति भाव है तो आपके अंदर नियम से, आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं कि दिगंबर, जिन मुद्रा का धारक
जिनेंद्र भगवान की मुद्रा दिगंबर मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? दिगंबर। कई लोग मूर्तियों में आगे कुछ कपड़ा सा लगा देते हैं और कहते हैं ये हमारे भगवान हो गए। कपड़े वाली मूर्तियाँ जैन धर्म के अंदर नहीं चलती है। जैन धर्म के अंदर तो दिगंबर मुद्रा है, जिसके शरीर पर कण मात्र भी परिग्रह न हो, सूत मात्र तो बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा दिगंबर मुद्रा का वो जो बाना है, ऐसे वो मुनिराज दिगंबर मुद्रा के धारक हों, वैराग्य से युक्त हों, मात्र भोजन भजन में ही लीन ना हो, बाहरी क्रिया नहीं अंतरंग से भी विरक्ति हो। जब तुम्हें संसार से, और सही मायने में बताएं, धर्म और कर्म दोनों से विरक्ति हो जाए, तब समझ लेना तुम सही मायने में साधु बन गए। इसीलिए आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी कह रहे हैं, जिन मुद्रा का धारक वैराग्य और सम्यक से संयुक्त, सही मायने में सम्यक्त हो। जिन मुद्रा का सम्यक कैसा है? मुनि महाराज बनने के बाद जो सम्यक्त है, वो सम्यक्त बस अपनी आत्मा को देख रहे हैं, कोई किसी से मतलब नहीं, कोई किसी से कहना नहीं, जो है सो है। और उसके साथ साथ ज्ञानी और परम उपेक्षा वीतराग भाव का धारक, उसकी बाहरी क्रिया ही नहीं हो, अंतरंग की क्रिया भी हो, अंतरंग से भी वीतरागता उसके अंदर हो, हित का उपदेश देना, सर्वज्ञ। जब सबको साथ लेके चलोगे तो सबसे स्नेह मिलेगा। जो सबके लिए जीते हैं, सब उनके लिए जीते हैं। जो खुद के लिए जीता है, उसके लिए कोई नहीं जीता है। इसलिए तीर्थंकर जो होते हैं, वो सभी जीवों के लिए ऐसी भावना भाते हैं कि हे भगवान, सब जीवों का कल्याण हो। और ऐसा ही नहीं बस मुंह से बोल दे हे भगवान सब जीवों का कल्याण हो, सब लोग अपना कल्याण कर लें, सब दीक्षा ले लें, सब मुनि बन जाए, ऐसे ही नहीं। इतनी तीव्र भावना भाते हैं, इतनी तीव्र भावना भाते हैं कि उनकी इस शुद्ध भावना से उनका रक्त भी इतना शुद्ध हो जाता है कि वो रक्त लाल की जगह श्वेत में बदल जाता है। महानुभाव, ये है हमारे शुद्ध परिणामों का फल। वीतरागता अंतरंग से भी हो, सर्वज्ञपना अपने आप प्रकट हो जाएगा। जब आपके अंदर वीतरागता हो, वीतरागता के भाव धारक अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, तो वो योगी मोक्ष मार्ग का नेता है। आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी कह रहे हैं, मुनि बनने के बाद मात्र ऐसा ही नहीं करना है। कुछ लोग सोचते हैं साधु बन गए, अब तो भैया अपना माला फेरे जाओ, राम का नाम जपते जाओ। भैया माला ही नहीं फेरनी है, अंतरंग को भी शुद्ध करना है। हमारी तो उम्र हो गई, हम कुछ नहीं कर सकते। भैया अगर साधु बने हो तो साधु बनने के बाद तो पहले स्व का कल्याण करना है, क्योंकि अब संसार की बात नहीं कर रहे। संसार का नियम तो ये है, जो सबके लिए जीता है सब उसके लिए जीते हैं, जो स्वयं के लिए जीता है उसके लिए कोई नहीं जीता। और मोक्ष मार्ग का नियम तो ये है, तुम सबके लिए जियो, कोई तुम्हारे लिए नहीं जिएगा, तुम स्वयं के लिए जियो, पूरी दुनिया तुम्हारे चरणों में शीश झुकाएगी। 24 तीर्थंकरों ने किसी के लिए कुछ नहीं किया, बैठ भी गए हाथ पे हाथ रख करके, आज भी लोग उन्हें भगवान मानते हैं। जो व्यक्ति अपना कल्याण कर लेता है, प्रत्येक व्यक्ति उसे कल्याण आत्मा कहती है, उसी को परमात्मा कहती है। इसीलिए ऐसा योगी मोक्ष मार्ग का नेता है। आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी लिख रहे हैं, और शुद्ध उपयोगी को मुक्ति मिलती है। कैसे? बाह्य बंत परिग्रह से रहित, जो बाह्य से भी रहित हैं परिग्रह से, और अंतरंग के परिग्रह से भी रहित हैं। किसी प्रकार का कोई भी कषाय नहीं है, ना कोई राग है ना देश है। आप लोग देखना, राग और देश से रहित व्यक्ति कैसा होता है। जिसमें राग और देश कम होते हैं, उसके शरीर के लक्षण देखना। कई लोगों के हाथों के अंदर लकीरें बहुत कम होती हैं, ये एक सीधी ऐसी 2 लकीरें और एक ऐसी मिल जाएगी, बस 3 लकीरें मिल जाएंगी। बाकी लकीरें इतनी बारीक हो जाती हैं, वो दिखाई नहीं देती। वो
अलग से ही दर्पण आता है, उस दर्पण के माध्यम से देखी जाती है। जितना जितना राग खत्म होता चला जाएगा, राग को नष्ट करते चले जाओगे, उतना उतना तुम्हारे शरीर में भी परिवर्तन आ जाएगा। अभी सजने का मन है, कारण आसक्ति है। अभी मन अपना यही है कि देख लूं, कुछ देखने का मन है, कुछ करने का मन है, कुछ अभी ठहरो, रुक जाओ, संसार में अभी बहुत कुछ देखने का मन है। तो सोच लो, अभी वो भारी राग और देश की क्रिया में फंसा है, अभी जो इन पुद्गल की क्रियाओं में पड़ा है, वो व्यक्ति अभी बाह्य क्रियाओं में है। अभी वो ये भी परिग्रह है। महिलाएं जब पर्व के दिनों में क्रियाएं करती हैं, पूरे मकान को साफ करती हैं ऊपर से नीचे तक। मकान साफ करने के बाद घर का लोहा लंगड़ या फिर उसको भंडार कहते हैं, वो निकाल देते हैं, उसको भंगार में डाल देते हैं। और भंगार में निकाल करके, भंगार में निकाल दिया सारा कूड़ा कचरा, अब निकाल करके फेंक दिया। क्यों? चलो परिग्रह कम हो गया। लेकिन यही परिग्रह नहीं है, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी भी परिग्रह है, तुम्हारा पड़ोसी जो पति है वो भी परिग्रह है, उसे निकाल के फेंका, बाहर किया नहीं किया। 80 साल की वो उम्र में भी उसे पकड़ रखा है, वो भी तो परिग्रह ही है। और उसके साथ साथ चलो हमने व्रत ले लिए, प्रतिमा ले ली, प्रतिमाधारी बन गए, प्रतिमाधारी बन गए, 5 पापों का त्याग कर दिया, पाप का त्याग करा, रात का त्याग करा, बाजार का त्याग करा, ये सब त्याग कर दिया। अरे राग का त्याग करा नहीं करा? कभी अभी भी इसी में उलझे हुए हो? तो यही तो परिग्रह है। हम सफ़ेद कपड़े पहन के बैठ गए, कभी कभार ऐसा होता है आरिका बन गए, लेकिन सफ़ेद कपड़े पहन लिए, आरिका बन गए, आरिका घोषित हो गई, ब्रह्मचारिणी आरिका गणनी बन गए, लेकिन राग कम हुआ या नहीं हुआ? सफ़ेद कपड़े पहनने से राग कम नहीं होता। राम की चुनरिया पहनने से राम नहीं बनते, राम के नजरिए से राम बनते हैं। व्यक्ति अच्छा व्यक्ति पैसे से नहीं बनता, अच्छे कपड़े पहनने से नहीं बनता, अच्छे परिणामों से बनता है। ऐसे ही अगर परिग्रह से रहित होना है तो परिग्रह छोड़ना पड़ेगा। बाहर का परिग्रह तो बहुत छोड़ देते हैं। सर्दी में भी कपड़े नहीं पहने हैं इतने, लोग कह रहे हैं भैया ठंड बहुत है, शॉल तो ओढ़ लेती। पति ने कह दिया पत्नी से, नहीं ठंड लग जाएगी, कोई बात नहीं, अरे शॉल पहन लो, कुछ तो पहन लो। अरे भैया पहन लूँगी तो फैशन ख़त्म हो जाएगा, ये साड़ी तो बेकार हो जाएगी। ये परिग्रह कम नहीं हुआ है। अभी इस परिग्रह में इतनी आसक्ति है कि हम सर्दी गर्मी को बरसात को सहन कर सकते हैं। सही मायने में परिग्रह के छोड़ने का मतलब तो ये है, अगर भाई के व्यवहार में कहें या फिर आरिका भी बन गए, गणनी भी बन गए, ब्रह्मचारिणी भी बन गए, घर छोड़ने के बाद तो दोबारा घर की याद ना आए, ऐसा। और कहीं लगे हों, घर छोड़ दिया, मोबाइल लगा करके बैठे हों, और अगर बच्चे मिलने आ गए फिर तो भैया आज का प्रवचन भी कैंसिल। क्यों? बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं, सम्मान भी करना है, बढ़िया वाला करना। क्यों? अपने हैं, अपने वालों का ज़्यादा अच्छे से करना है। तो भी भैया बाह्य से सफ़ेदी आ गई है, अंतरंग से सफ़ेदी नहीं आई। इसलिए आचार्य कुमकुम स्वामी जी लिख रहे हैं, बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से रहित, शुद्ध उपयोग से संयुक्त, बस आत्मा को आत्मा में लीन करके अपनी आत्मा में बस कुछ नहीं है, शुद्ध आत्मा और मूल एवं उत्तर गुणों से युक्त ऐसा योगी मोक्ष मार्ग का नेता है। सही बताएं, लोग कहते हैं कि दिगंबर साधु के जीवन में बड़ा आनंद है, लेकिन जो आनंद दिगंबर साधु का है
वो आनंद किसी का नहीं है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लोग काँप रहे हैं और वो कह रहे हैं जो है सो है। बाहे में भी मस्त हैं और अंतरंग में बैठे हैं। कोई सोचता है कि भैया इतना बड़ा 3 मंजिल का ये संत निवास, कैसे इसमें रहते होंगे। 1 मंजिल नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, हर मंजिल पे 5-5, 10-10 कमरे हैं। इतना बीघा के अंदर बनाया हुआ है, कैसे रहते होंगे। भैया तुम उसको 3 मंजिल देख रहे हो, साधु तो एक 4 दीवारी में अपना गुजारा करता है। उसको तो 4 दीवारी में बैठने की इतनी जगह चाहिए, बाकी वो जो जहाँ बैठा है वो तो अपने में ही मस्त है। इसीलिए साधु को मस्त कलंदर कहा। क्या साधु का जीवन है, जहाँ बैठ जाए वहाँ आनंद, जहाँ चला जाए वहाँ आनंद, जहाँ पहुँच गया वहाँ आनंद, और जहाँ बैठ जाए वहाँ आनंद। अपने में है तो आनंद, पर में है तब भी आनंद है। सबके लिए सोच रहा है कि हे भगवान सबका कल्याण हो, सब जुड़े, सब धर्म की प्रभावना करें, सब लोग सच्चाई को अपनाएं, सम्यक को धारण करें। कितनी उत्तम भावना लेके चल रहा है महानुभाव। कल्याण मुक्ति ऐसी नहीं होती। मुक्ति अगर होती है तो राग को कम करो, वैराग को बढ़ाओ। वो विरक्ति ही व्रतहा, विरक्ति से व्रत धारण करोगे और व्रत धारण करने के बाद आप अपने जीवन में मुनि पद को धारण करके आगे बढ़ते चले जाओगे। महानुभाव साधु जीवन तो आनंद का है, घूमने फिरने का नहीं, खाने पीने का नहीं, वो तो एक आत्मीय आनंद है। अपना आत्मा अपने आप में लीन करके जो आनंद आता है वो अलग ही है। आप सभी लोग अपने जीवन में मुक्ति पद को प्राप्त करने का प्रयास करें, शाश्वत अवस्था प्राप्त करने का प्रयास करें, वीतरागी बनने का प्रयास करें, योगी बनने का प्रयास करें, संत बनने का प्रयास करें, निर्गंथ साधु महात्मा बनने का प्रयास करें। संसार में अटके अटके कितने जन्मों तक भटक लिए, इसलिए एक बार भटकने, इस भटकन को छोड़ने का प्रयास करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। महानुभाव आप सभी लोगों का शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।